बस यामिनी, यहाँ मिलापनी माँ के सामने लोगों को मिलाने की प्रार्थना की जाती है, लेकिन तुम घर तोड़ चुकी हो। अब किस चीज की प्रार्थना करोगी? मैंने अपनी सगी बहन से बढ़कर माना तुम्हें, उससे ज्यादा प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अरे जब तुम्हें पता चल गया था कि विधि और देव जी की शादी हो रही है, तो तभी आना चाहिए था ना तुम्हें यहाँ। तब तुमने दिव्या को भेजकर तमाशा देखा। यामिनी, are you okay? चाची चाची मौसी जी, देख रही है 25 साल पुराने प्यार की कितनी फिक्र है हमारे भाई साहब को। तू अब आई गई है तो अपने मुंह से सबको सच बता दे। क्या दिव्या तेरी और देवजी की बेटी है? बेटी है? देव, तुमने सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? खैर, मैं बताती हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं और देव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। देव बहुत ही स्वीट, वेल मैनर्ड और एक परफेक्ट जेंटलमैन था। कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज, दैट्स ऑल। यही उसका रूटीन था। मेरा क्रश था देव। यामिनी को मुझसे प्यार हो गया, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। बाकी सारे दोस्त रोज पार्टी करते थे, लेकिन देव हमेशा रात को डायरी लिखता था। अभी भी लिखते होते। तो क्या डायरी में ये सब बातें लिखी नहीं है कि देव और मैं कितने अच्छे दोस्त थे? मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। बहुत प्यारी लड़की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, लिखा था इन्होंने, और फिर उसके बाद के 2 पन्ने खाली भी थे। कुछ नहीं लिखा। उसके आगे सिर्फ इतना लिख दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ। दीदी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे याद मुझे बस इतना याद है कि मैं जब तुमसे मिला था और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम... देव प्लीज, देव और कुछ मत कहो। जो भी सच है वो सामने आएगा। मैं बताती हूँ। 1 मिनट, तुम कुछ भी बोलो उससे पहले मिलापनी माँ की अखंड ज्योति पर हाथ रखकर अपनी बेटी की कसम खाओ। मैं अपनी बेटी दिव्या की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। देव, तुम्हें याद है उस दिन हम सारे दोस्त एक हाउस पार्टी में गए थे, और वहां पे चेस खेलते वक्त तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। यामिनी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। I'm sorry यामिनी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। यामिनी प्लीज बताओ कि सच क्या है। विधि, तुम्हारा देव एक ऑनेस्ट इंसान है। उसने हमेशा मुझसे सच ही कहा है, और आज भी वो सिर्फ सच कह रहा। एंड प्लीज देव, तुम सॉरी मत कहो। तुमने उस दिन मुझे जो कुछ भी कहा वो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था।
एटलीस्ट तुम उन बाकी दोस्तों की तरह फेक तो नहीं थे। मैं ही मोचौ थी जो इन सब बातों को समझ नहीं पाई। Come on, Dev. Just one drink. Cheers. उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आप लोग सोच रहे हो। मैं पूरी तरह से टूट गई थी और ऐसे में ही मेरी जिंदगी में और कोई आया। मुझे ऐसे लगा कि वो शायद मेरी जिंदगी संवार देगा, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या सच है क्या गलत है ये सोचने की ताकत ही नहीं थी मुझ में। शायद इसीलिए मैं समझ नहीं पाई कि वो इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था जो हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ के चला गया। पता नहीं कहाँ गया, लेकिन जाते वक्त अपनी निशानी दिव्या को मुझे सौंप गया। तो इसका मतलब है कि देव जी दिव्या के पिता नहीं है? नहीं, दिव्या देव की बेटी नहीं है। मीठी पर दुनिया खारी। लो, कहानी में एक नया मोड़। अगर देव जी की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी? और जिससे तुम्हारी शादी हुई वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? जिस वक्त मेरी शादी हुई तब दिव्या मेरे पेट में थी, और ये बात जब मेरे पति को पता चली तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। पर इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि दिव्या मेरे पास है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दिव्या मुझे माफ कर दे और वापस मेरे साथ चली आए। Wow, Mom, what a story! मानना पड़ेगा, स्टोरी में वाकई दम था, लेकिन अफसोस मैं नहीं मानती। मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं ताकि देव रायचंद और विधि का रिश्ता न टूटे। आपके झूठ से ना इनकी शादी तो टिक जाएगी मॉम, पर मेरा क्या होगा? तुम्हारे बारे में सोचकर ही तो कह रही हूँ दिव्या, तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है। सच क्या है अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच मेरे हाथ में है। डीएनए रिपोर्ट्स, और मैं सिर्फ इसी पे विश्वास करूंगी। पूरी तरह फंस गया है देव। रायचंद को बर्बाद करने की मेरी कसम पूरी होने में बस एक कदम का फासला है। आई जस्ट होप ये योगेश कोई गूफ अप ना कर दे। वो डीएनए रिपोर्ट मेरे मन मुताबिक आ जाए, उसके बाद गेम ओवर। डीएनए रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट साबित करेगा कि सच क्या है
और झूठ क्या है? तुम्हें अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताओ, बताओ क्या लिखा है इस डीएनए रिपोर्ट में? क्या लिखा है इस रिपोर्ट में? बताओ। That I'm not the daughter of देवराज। ये मेरे बेटा नहीं है। फेल हो गया तुम्हारा प्लान अम्बा। जिस प्लान के बेसिस पे तुम रायचंद को तोड़ देना चाहती थी, देव की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती थी, वो डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव निकली। Now what is this? अब आंखों में आंसू। कम ऑन अम्बा, कम ऑन। शेख चिल्लियों की तरह सपनों की दुनिया में जीना बंद करो। कभी देव को पाने का सपना, कभी उसे बर्बाद करने का सपना। ड्रामे आते हैं तुम्हें, बस ड्रामे। राग से कभी अपनी मांग भर लेना, कभी फोटोग्राफ जला के वचन ले लेना। क्या हुआ? टूट गए ना सारे सपने? हाँ, मैं भी किस पे विश्वास कर गया। क्या थी तुम्हारी प्लानिंग? चित्रा की शादी में देव के दोस्तों को बातें करते हुए सुन लिया, बस। उन्हीं बातों पे मनगढ़ंत कहानी बना ली। वो प्लान है, उसे प्लान कहती हो? इट इज नॉनसेंस, बकवास प्लानिंग। बकवास तुमने की है योगेश। इतना बड़ा गूफ अप कैसे हुआ तुमसे? मैंने तुमसे कहा था ना, कहा था मैंने तुमसे कि ये रिपोर्ट सबसे पहले हमारे हाथों लगनी चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसे बदल देना चाहिए था। इतना सा काम तुमसे नहीं हो पाया। ये रिपोर्ट दिव्या के हाथों सबसे पहले लगी कैसे? और अंबा पे ताने मार रहे हो? हाँ, वो गैस का गुब्बारा देखा है? ऊपर उठते उठते उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे ऊपर। भूल जाता है कि उसकी डोरी कहाँ बंधी हुई है। वो डोरी कट जाएगी ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ फंस गया और कहाँ फूट गया। जिस पानी में तुम इठला रहे हो ना, उस पानी की मगरमच्छ हूं मैं। और पानी में रहकर मगरमच्छ पे जोक मारना बहुत महंगा पड़ेगा। दिव्या की तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शरीर का डीएनए ही ना मिले। देखा बिमला जी, मैंने हमेशा सच ही कहा है। देव एक देवता की तरह पायस है, खरा सोना है वो। देव अगर मुझ जैसी अनजान लड़की का विश्वास नहीं तोड़ सकता तो आप तो उसकी मां हैं। और विधि, तुम उसकी पत्नी हो जिससे वो बहुत प्यार करता है। फिर वो तुम्हारा विश्वास कैसे तोड़ेगा? जिसने उम्र की सीमा पार कर ली है, वो विश्वास का दायरा कभी नहीं तोड़ सकता। यामिनी, थैंक यू सो मच। सबको सच बताकर मेरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया है।
मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। गलतफहमी में हो तुम अम्मा। जो शतरंज का खेल तुम खेल रही हो ना, उसका प्यादा नहीं, वजीर हूं मैं गया, खेल खत्म। योगेश डार्लिंग, तुम तो बुरा मान गए। ओह, खैर, मुझे लगता है इस हार ने हम दोनों को बौखला दिया है। एक दूसरे पर इल्जाम डालने से अच्छा ये है कि हम ये सोचे कि आगे क्या करना है। हम बस एक दाव हारे हैं, पूरी जंग नहीं। अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसा समझ लो कि रायचंद की बर्बादी थोड़े समय के लिए टल गई। Anyways, I always have a plan B. सॉरी, मेरी बेटी की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। रियली सॉरी। प्रसाद जी, आप बुरा ना माने तो ये शगुन वापस घर में रखवा दूं प्लीज। देव साहब, माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। पता नहीं कैसे क्या। अरे क्या कर रहे हैं आप? सच में देव जी, हमें माफ कर दीजिए। अपनी बेटी के दुख में हम इतने दुखी हो गए कि अपने सोने से खरे दामाद को नहीं पहचान सके। बहुत शर्मिंदा हूं मैं इस बात। बस हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि हमारी गलती की सजा हमारी बच्ची को मत दीजिएगा। अब रिश्ता मत तोड़िएगा। नहीं प्रसाद जी, पापा हमेशा कहा करते थे कि माफ गैरों की गलती को किया जाता है, अपनों को संभाला जाता है। आपको पता है, इस सारी सिचुएशन में ना दो चीजें अहम है जो मैंने नोटिस की। एक तो जो आपने कही, बड़ी कमाल की बात कही आपने जो बात कही वो हर एक माँ बाप को सीखनी चाहिए। आपने कहा कि हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो अपने दामाद की गलती इसलिए माफ कर दें ताकि हमारी बेटी खुश रहे। बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर ही प्रसाद जी। तो दूसरा, मेरी माँ का मुझ पर भरोसा जो कभी नहीं टूटा। इसकी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली। हरि प्रसाद जी, जो बिगड़ा है उसके लिए एक दूसरे से माफी मांगने से बेहतर तो ये है मिलके एक साथ जो बचा है उसके लिए भगवान को थैंक यू करें। लीजिए, आप आरती कीजिए। कल मैंने अपनी माता से यही मांग रहा था, तुम्हारा साथ छूटना नहीं चाहिए, तो तुम्हारे बिना आरती कैसे करूं? आपका दिल बहुत बड़ा है देव जी, लेकिन मेरा अपराध भी छोटा नहीं है। आपने सबको माफ कर दिया, पर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया।